आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे प्रसिद्ध धाम की ओर जिसकी महिमा स्वयं में ही किसी चमत्कार से कम नहीं है, जहां आकर हर बिगड़ी बन जाती है, जहां से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा की कृपा से सबकी झोली भर जाती है। लोग कहते हैं यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कार की पावन भूमि है। यह वही धाम है जहां जो भी सच्चे मन से आता है उसका समय ही बदल जाता है। कहते हैं यहाँ आकर बाबा अपने भक्तों की किस्मत संवार देते हैं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं बाबा के धाम पर बाबा के दर्शन करने। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। सो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल प्लेस पे। तो जहाँ अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने भी अभी तक दर्शन कर लिए हैं, तो हमें आज ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आज हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो पतिदेव जी, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? तो हम भीमताल होते हुए जाएंगे भवाली से जाएंगे, फिर हम नीम करोली बाबा के दर्शन करेंगे कैंची धाम। फिर वहाँ से घूमते हुए नैनीताल जाएंगे। अच्छा, नैनीताल भी जाना नैनीताल है? जो जाएंगे, नैना देवी मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर देखेंगे टाइम बचेगा तो और जगह भी घूम लेंगे, या नैना पीक जाएंगे एक बार। नैना पीक के लिए टाइम मिल गया तो क्या कहना चाहते हैं आप व्यूअर से? जैसे क्या कहूँ कि व्लॉग पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आजकल हम हर जगह कैची धाम के बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं। सोशल मीडिया हो या न्यूज़, हर तरफ एक ही नाम गूंजता है, नीम करौली बाबा। लेकिन आखिर क्या है इस जगह में ऐसा खास? क्यों कैची धाम आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है? क्यों देश विदेश से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं? और क्यों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी यहाँ आकर शांति और एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करते हैं? इस पवित्र धाम की स्थापना स्वयं नीम करौली बाबा ने की थी। कहते हैं बाबा के दरबार में जो भी सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की शांति, मंदिर की घंटियों की आवाज़ और बाबा की कृपा सब मिलकर एक ऐसी दिव्य अनुभूति देते हैं जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था, विश्वास और चमत्कार की भूमि है। यहाँ आकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, जैसे सारी परेशानियाँ बाबा के चरणों में ही छूट जाती हैं। तो चलिए आज हम भी निकल पड़े हैं उस प्रसिद्ध धाम की ओर, जहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, जहाँ हर बिगड़ी बन जाती है और जहाँ बाबा की कृपा हर भक्त पर बरसती है। तो आइए शुरू करते हैं इस भक्ति और विश्वास से भरे सफर को। तो सुबह के 7 बजे हम लोग निकल पड़े हैं अपने घर से भवाली के लिए, क्योंकि अगर जरा सी भी देरी हो जाती है तो भवाली वाला जो रूट है वो ट्रैफिक से पूरा जाम हो जाता है। और पहाड़ों का ट्रैफिक मतलब पेशेंस का असली टेस्ट। काठगोदाम से नीम करौली बाबा मंदिर की दूरी लगभग 37 से 38 किलोमीटर है और सुबह से ही दर्शन शुरू हो जाते हैं, इसीलिए भक्तों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगर आप टैक्सी या कार से ट्रैवल कर रहे हो तो पहाड़ी रास्ते होने की वजह से मंदिर पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। और अगर ट्रैफिक में फंस गए तो सुबह निकले हो और शाम को पहुंचना, ऐसा भी हो सकता है। अभी हम हल्द्वानी से कैची धाम जा रहे हैं और रास्ते में पड़ेंगे काठगोदाम, उसके बाद भीमताल या जौलीकोट, उसके बाद भवाली और फिर हम पहुंचेंगे कैची धाम। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नैनीताल और भीमताल वाले रूट पे। तो हम पकड़ेंगे भीमताल वाला रूट और जो ऊपर को जो रूट जाता है वो है नैनीताल वाला रूट, जौलीकोट वाला। तो सबसे इजी जो रूट पड़ता है वो है भीमताल होते हुए भवाली जाना। तो हमने भीमताल वाला रूट पकड़ लिया है और अब चलते हैं आगे को और लेते हैं नज़ारों का आनंद। हम कैची धाम जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि 1960 के दशक में स्थापित यह आश्रम बाबा के चमत्कार और हनुमंत स्वरूप के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर एक अलग ही शांति का एहसास होता है। कहते हैं जब बाबा का बुलावा आता है तभी कोई यहाँ पहुँच पाता है, और शायद आज हमें भी बाबा का बुलावा ही आया था और हम भी निकल पड़े हैं अपने घर से बाबा के दर्शन करने के लिए। रास्ते भर पहाड़ों की खूबसूरती, ठंडी हवा, हरियाली और घुमावदार सड़कें दिल को एक अलग ही सुकून दे रही हैं। हर मोड़ पर लगता है जैसे प्रकृति अपनी मुस्कान दिखा रही हो। कभी नीचे गहरी घाटी, कभी दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ,
सच में सफ़र ही इतना खूबसूरत है कि मंजिल तक पहुंचने की जल्दी ही नहीं हो रही। तो अब हम पहुंच चुके हैं भीमताल, और ये वही भीमताल है जिसकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव इस क्षेत्र में आए थे और इस क्षेत्र में पानी की काफ़ी कमी थी। तब भीम ने अपनी गदा से जमीन पर जोर से प्रहार किया और तभी यहाँ एक जल स्रोत फूट गया, जो बाद में जाके झील का निर्माण हो गया। जैसे जैसे हम भीमताल के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। आज संडे है, इसीलिए रोड पर काफ़ी भीड़ है, पर हमारे पास 2 व्हीलर है तो ट्रैफिक से निकलना थोड़ा आसान हो जाता है। भीमताल क्रॉस करने के बाद हम भवाली पहुंच गए हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 9 किलोमीटर रह जाती है और एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। वैसे तो जब भी हम पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा होते हुए सूट पे जाते हैं तो मंदिर के दर्शन दूर से ही हो जाते हैं, पर जो खुशी मंदिर के अंदर जाके दर्शन करने में है और शांति से बाबा के दर्शन करने में, वो खुशी दूर से दिखने में है ही कहाँ। तो अभी हम लोग भवाली में हैं और आप लोग यहाँ का ट्रैफिक देख ही सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग मंदिर के करीब पहुँचते जा रहे हैं, वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और जाम में फंसना तो लाजमी है। अब आज संडे है और मॉर्निंग का टाइम है, तो सभी लोग दर्शन करने जा रहे हैं। उस वजह से जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास 2 व्हीलर है, तो हम लोग इजीली जो ट्रैफिक है उससे निकल जा रहे हैं, पर जिसके पास 4 व्हीलर है वो लोग अभी भी जाम में फंसे हुए हैं। और जिस जाम की मैं बात कर रही थी आपसे कि अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, या सुबह के निकले आप लोग शाम को भी पहुंच सकते हैं। तो यही वो जाम है जिसकी मैं बात कर रही थी, क्योंकि पहाड़ी रास्ते काफ़ी संकरे होते हैं और इसमें अगर आप जाम में फंस जाते हैं तो निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे तैसे अपनी स्कूटी को जाम से निकाल के फाइनली लगभग 2 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच गए हैं कैची धाम, और मंदिर हमारे बिल्कुल नज़रों के सामने में दिखाई दे रहा है और खुशी तो मानो नेक्स्ट लेवल ही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और दर्शन करने के लिए, और काफ़ी भीड़ भी है। तो सबसे पहले तो अपनी स्कूटी को वहीं पे पार्क करते हैं एक अच्छी सी जगह पे, और उसके बाद चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। गाइस, यहाँ पार्किंग की प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप लोग अपने जो भी व्हीकल्स हैं उनको इजीली पार्क यहाँ कर सकते हैं। बस पार्किंग की फीस भरो और अपने व्हीकल्स को वहाँ पार्क कर दो। तो स्कूटी पार्क करने के बाद अब हम आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए, और हमने प्रसाद ले लिया है। तो प्रसाद में जो है वो है गोला और मखाने, और साथ में हमको मिले हैं लड्डू, घी के बने हुए लड्डू, जिसको हम अंदर प्रसाद के रूप में देंगे। तो प्रसाद लेने के बाद अब चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर और करते हैं बाबा के दर्शन। तो आप लोग भी बने रहिएगा साथ में और हमारे साथ लीजिए बाबा से आशीर्वाद। तो गाइस, आप लोग जो सामने देख रहे हैं ये है सिप्रा नदी। इसकी एक खास बात आपको बताती हूँ। भारत की ज़्यादातर जो भी नदियाँ हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं, लेकिन
भवाली से होकर बहने वाली शिप्रा नदी एकमात्र एक ऐसी नदी है जिसको उत्तर वाहिनी कहा जाता है, यानी कि ये उत्तर की तरफ बहती है। और ये पवित्र नदी नीम करोली बाबा के कैची धाम से होकर गुजरती है, जो इस स्थान को और भी ज़्यादा अद्भुत बना देती है। अब इसके आगे मैं कैमरा अपने साथ मंदिर परिसर में नहीं ले जा सकती क्योंकि ये सख्त मना है, लेकिन दिल से यही प्रार्थना है कि बाबा का आशीर्वाद आप सब तक जरूर पहुँचे। हमने दर्शन कर लिए हैं और सच कहूँ तो शब्द में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। चारों तरफ सीताराम की जाप की गूंज थी, घंटों की आवाज़, भक्तों की श्रद्धा और एक अजीब सी शांति। दिल पवित्र हो गया और मन को बहुत सुकून मिला। अब हम मंदिर परिसर से बाहर आ गए हैं और यहाँ कुछ तस्वीरें क्लिक करेंगे ताकि आज की यादें हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। और अब बारी है हमारे नेक्स्ट स्टॉप की, जो कि होने वाला है नैनीताल। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। आप भी बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये जर्नी अभी और भी खूबसूरत होने वाली है। सो दोस्तों, हमारे दर्शन हो गए हैं और हम लोग अब रुके हैं नाश्ते के लिए, और ये तो नाश्ता करने भी लगे, इन्होंने तो शुरू भी कर दिए। तो व्लॉग पूरा देखिएगा। आई होप यू विल लाइक द वीडियो और ऑल्सो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो में बने रहिएगा।